स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2025 और 21 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले कल हम लोगों ने जो भी करंट अफेयर पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। और हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और भारत को इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। फिल्म निर्माता मनीष मुंद्रा ने कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है और गौरंगालाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। और इफ्को ने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है और बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है और IIT कानपुर ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी यानी VNU के साथ अनुसंधान सहयोग और शैक्षिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया। भारत के कोच्चि में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर 62% कर दिया है। BSNL ने भारतीय डाक के साथ देश भर में विस्तार के लिए समझौता किया है। तो ये थे 20/9/2025 के करंट अफेयर। अब चलते हैं आज की क्लास में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया था? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 20 सितंबर को। देखिए, अपनी तांबे जैसी चमकदार खाल, धारीदार पूंछ और शर्मीले स्वभाव के साथ रेड पांडा हिमालय का सबसे आकर्षक जीवों में से एक है, लेकिन इसकी खूबसूरती एक गंभीर सच्चाई को छुपाती है। आज जंगलों में 10,000 से भी कम रेड पांडा बचे हैं। इसे बचाने और दुनिया में संकटग्रस्त प्रजाति की ओर ध्यान खींचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार ये कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 20 सितंबर 2025 को। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को भी हमने कौन सा दिवस मनाया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया था। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया था। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था? तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया था। बात करूं 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और अभी 18 सितंबर को हम लोगों ने क्या मनाया था? 18 सितंबर को मनाया था विश्व बांस दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे इनसे परीक्षाओं में एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है? तो यह किसके द्वारा घोषणा की गई है? यह की गई है ब्राजील के द्वारा। अब बात आई है ब्राजील की, तो यह है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। करेंसी क्या है? ब्राजीली रियाल। प्रेसिडेंट कौन है? तो लूला दा सिल्वा। और देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को क्या है? ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? ग्रांड कोलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस दिया गया है। और देखिए, 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह रियो डी जेनेरियो में हुआ है।
बात कर लेते हैं ब्राजील से रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को क्या है 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है? क्योंकि उन्होंने जो सरकार थे उसको गिराने के लिए क्या एक षड्यंत्र रचा था। और 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने रिया डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। और 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक क्या है ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी क्या होगी ब्राजील में हुई है। और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी कहाँ है ब्राजील में होने को संभावित है। नेक्स्ट है हाल ही में किसी ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो यह किसे मिली है? यह मिली है फोनपे को। देखिए भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक बड़ा विनामकीय पड़ाव दर्ज करते हुए फोनपे को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम स्वीकृति दे दी है। 19 सितंबर 2025 को इस घोषित अनुमति के साथ यह फिनटेक कंपनी अब विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एसएमईएस को सुरक्षित और इसके लेवल डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध करा सकेगी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है IRDAI के द्वारा। किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा। देखिए भारत अपने बीमा क्षेत्र को सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। इसी पहल के तहत बीमा सुगम नामक एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है जहां जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य मोटर यात्रा आदि सभी प्रकार के बीमा एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। इस पोर्टल की देखरेख भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI करेगा, जबकि इसका संचालन बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन यानी BSIF के हाथों में होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये किसने व्यक्त की है? यह की है कनाडा ने। देखिए भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दोनों देशों के अधिकारियों ने 19 सितंबर 2025 को विदेश मंत्रालय पूर्व परामर्श में मुलाकात की और व्यापार, रक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता को पुनः शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। अब बात आई है कनाडा की। तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्क कैर्नी। बात कर लेते हैं कनाडा से रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। और लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन क्या है? कनाडा में किया गया है। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है? तो ये किसे प्रस्तावित किया है? यह किया है डैनियल कैट्स को। अब बात आई है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो ये है मैप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह वाशिंगटन DC में। और MD कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। नेक्स्ट है हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह कौन बने? यह बने हैं अर्शदीप सिंह। देखिए अर्शदीप सिंह ने इतिहास रचते हुए अपना नाम रिकॉर्ड पुस्तकों में दर्ज कर लिया है। वे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 2025 एशिया कप में ओमान के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप मैच के दौरान
हासिल की है। जब उन्होंने विनायक शुक्ला को आउट कर अपना 100वां विकेट लिया, उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 64 मैचों में हासिल किया है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है? तो ये किसने अपग्रेड किया है? यह किया है जापान ने। देखिए, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूती देते हुए जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक R&I ने देश की फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB यानी BBB प्लस कर दिया है और आउटलुक को स्तर यानी स्टेबल रखा गया है। यह कदम भारत की मजबूत घरेलू मांग, संतुलित वित्तीय प्रबंधन और बेहतर बाहरी स्थिरता पर भरोसे को दर्शाता है। अब बात आई है जापान की, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सेगुरु इशिबा। और देखिए, भारत जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो सीपी जॉर्ज हैं। बात कर लेते हैं जापान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई? टोक्यो में शुरू हुई है। जापान के कोक्ची अकुजावा क्या है? 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सप्रेम भेंट किया था। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरमा गुड़िया भेंट की गई और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान क्या है? शीर्ष स्थान पर रहा था, जबकि भारत का स्थान कौन सा था? 20वां था। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता और 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान ने क्या है? 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट से जो जापान से संबंधित है, इनको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑयल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेंगे? तो ये कहाँ करेंगे? यह करेंगे राजस्थान में। अब बात आई है राजस्थान की, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। CM कौन है? भजनलाल शर्मा। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बात करूं राजस्थान में लोकसभा सीटों की, तो कुल 25 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। राजस्थान की NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है और केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है और जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले BSF ने क्या है? राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट क्या है? आयोजित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। कितनी को किया है? तो यह किया है आपका 474 को। कितने को किया है? 474 को। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ECI के ने एक क्या है? बड़े साफ सफाई अभियान के तहत 474 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों यानी RUPPS को सूची से हटा दिया है। इन दलों पर निर्वाचन और वित्तीय नियमों का पालन न करने का आरोप है। इस दूसरी कार्रवाई के साथ केवल 2 महीनों में अब तक 808 दलों को डीलिस्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह कौन बन गया है? यह बन गया है तमिलनाडु।
देखिए तमिलनाडु ने क्या है, जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह पहल उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को सलेम जिले के करुपुरे में शुरू की है। इस दौरान 3,500 करोड़ के ऋण भी SHGS को वितरित किए गए। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? RN रवि। देखिए तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। और तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए तमिलनाडु में क्या है, जल्लीकट्टू नामक एक खेल का आयोजन किया जाता है। और तमिलनाडु क्या है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ का राज्य पशु कौन है? तो यहाँ का राज्य पशु नीलगिर लहर है। बात करूँ लोकसभा सीटों की, तो कुल 39 लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीटें और 234 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में मुखर्तू राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी उपस्थित है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या है, अम्बू करंगल योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत क्या है, 2,000 रुपये प्रति माह अनाथ बच्चों को दिए जाएंगे। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में क्या है, शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य क्या है, तमिलनाडु बन गया है। और तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव क्या है, आयोजित किया गया। और तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति भी जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? यह चुना गया है मोहन लाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ ऐतिहासिक एशियन कैंडिडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की है? तो यहाँ कहाँ की है? यह की है आपके हल्द्वानी में। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। वर्तमान सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 5 लोकसभा सीटें, 3 राज्यसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण स्वीकृत किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में किया गया। और भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ था। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। और उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? यह किया है HCL के साथ। देखिए भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीतिक पहल के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL ने 19 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य विशेष रूप से तांबे और उससे जुड़े खनिजों की खोज और विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना है। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था? यह किया गया था आपके केरल के
कोची में। देखिए, मैं आपसे प्रश्न बार बार इसलिए करता हूं जिससे क्या है, चीज़ें आपको रिवाइज हो, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा लिखने से आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।